है। ये नर्मदा शक्ति ही समस्त जीवों को जन्म देती है। तो उसी नर्मदा, उसी जल, उसी पानी से हमारा जन्म होता है। होता ही नहीं होता? हमारा जन्म उसी जल पानी से ही होता है और मरने के बाद भी उसी नर्मदा शक्ति में हम लोग समाहित होते हैं। कैसे होते हैं? जब हमारे पेन कान होते हैं ना, मरने के बाद होता ही नहीं होता? आपने देखा होगा गोंडी संस्कृति में जब भूमिका बहेगा उसका पेन काम करता है 10 गात्र का, उस समय हमारे जो बेटी दामाद या रिश्तेदार होते हैं वो एक नया पूरा मटका होता है, उसमें पानी भर के लाते हैं। जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पानी रख के पूजा करते हैं, तो फिर उस पानी को वही पानी में मिला दिया जाता है। और जो गोंडी धर्म के लोग नहीं वो भी इसी काम को करते हैं, लेकिन वो पानी से जीव पकड़ के लाते हैं। ठीक है, क्या लाते हैं? वो जीव पकड़ के लाते हैं। गोंड लोग पानी भर के लाते हैं, क्योंकि गोंड लोग ये जान रहे हैं कि पानी में सूक्ष्म रूप से कीटाणु होते ही है। ठीक है, आज ये होता है। तो जल से हमारा जन्म हुआ है और जल में ही हम लोग चले जाते हैं। कौन सा जल? नर्मदा शक्ति, नर और माता शक्ति है। ठीक है, वो जल डाल। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? नर्मदा शक्ति ना, मतलब दाऊ को भी शक्ति, ओ नर्मदा नहीं बोलते, नर्मदा दाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्मदा दाई। नर को भी दाई बनाता है और माता तो है ही फिर दाई। ठीक है, क्या बोलते हैं बोलो? नर्मदा शक्ति। नर्मदा शक्ति का मतलब होता है दाऊ दाई शक्ति, माता पिता शक्ति। ठीक है, ये नर्मदा शक्ति है, इसका कोई रूप है ना, रंग है ना, आकार है। ठीक है क्या जल नर्मदा का आकार रूप? ये निराकार शक्ति है, धर्म शक्ति है। इस नर्मदा से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। जितनी नर्मदा नहीं रहेगी ना, कोई जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया? इसी को हम नर्मदा बोलते हैं। हम असली नर्मदा मानते हैं बहने वाले को, लेकिन यहाँ लोगों ने, फोटो बेचने वालों ने हम बुद्धू बना दिया भारत के लोगों को। चाहे वो कोई हो, SC ST OBC सब बन गए बच्चे। कैसे? एक बार में अमरकंटक गया था। अमरकंटक से लोटा में जल भर के लाने लगे। एक दुकान वाले ने बुलाया, बोले गुरुजी ये नर्मदा की फोटो ले जाओ। मैं चला गया दुकान और मैंने तो असली नर्मदा वो उसमें रख के ले आया था लोटा। और वो दुकान वाला कह रहा है कि दुकान में जो फोटो वाली है मगरा के ऊपर बिठा के बनाया है ना फोटो वाला, ये वाली ले जाओ। अब मैं दुकान वाले से पूछने लगा कि ये नर्मदा कौन सी है और मैं जो ले जा रहा हूँ लोटा में कौन सी है? बोले ये फोटो वाली भी नर्मदा है और आप ले जा रहे हैं जो बहने वाली वो भी नर्मदा है। मैंने कहा कि दो कैसे हो गई? अब ये फोटो वाली असली है कि बहने वाली असली? तो वही बताओ भाई, कौन सी असली होगी? बहने वाली। लेकिन लोग फोटो वाली खरीद के ला रहे और फोटो लगा उसकी पूजा में बर्बाद कर रहे हैं, समय भी और पैसा। जबकि असली कौन सी है? बहने वाली। जब प्यास लगेगी तो कौन सी पिएंगे हम लोग? तो सेवा कौन सी की होना चाहिए? हमारे राजा महाराजा बहने वाली नर्मदा की सेवा करते थे, इसलिए तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे। फोटो वाली नर्मदा के लिए एक भी मंदिर नहीं बनाए उन्होंने। बनाए हैं क्या? नहीं बना। तो समझ गए बात? कौन सी है असली नर्मदा? बहने वाली। जिस महिला को समझ न आए, जिस भैया को समझ न आए, उसको कहना कि तुम फोटो वाली को मानते हो, तो सुबह डब्बा लेके जाओगे तो कोई ले जाना बोलना। उसको समझ आता है कि फिर कौन सी आ रही है। अगर हमारी धान सूखेगी, गेहूं या चना सूखेगा, तो हमारी खेत में या चने में, मतलब जो गेहूं है उसमें कौन सी नर्मदा डालेगी तब हमारी गेहूं बचेगी? बहने वाली ना। और जो नहीं मानेगा तो उसको कहना तुम नर्मदा की फोटो ला के चारा कोना में धर दो, एक बीच में भले गेहूं बच रही कि नहीं देखना। बचेगी क्या? तो हाँ, ये असली और नकली को जानो। मैं मानने को मना नहीं करता, मानिए, लेकिन पहले जानिए असली कौन सी है। अब लोग इसी में क्या कर देते हैं कुछ लोग, अरे बोले वो गोंडी धर्म के गुरु तो देवी देवता का विरोध कर रहे थे। ये विरोध नहीं, मानने को बोल रहा हूँ, लेकिन पहले जानिए सही कौन सी है। सही को मानिए, जो गलत है उसको मत मानिए, ये बोलता हूँ। ठीक है, तो समझ गए? वो नर्मदा आज भी जल की धार बन के बह रही है, वही हमारी माता पिता दाऊ दाई शक्ति है।
इसी नर्मदा की जो परिक्रमा कर लेता है, परिक्रमा का मतलब होता है सेवा, जो नर्मदा की सेवा कर लेता है उसी को बोलते हैं नर्मदा परिक्रमा। और जो नर्मदा की परिक्रमा कर लेता है वो सबसे बड़ा महात्मा संत माना जाता है। ऐसा बोलते हैं नहीं आदमी लोग। तो इसी बात में आपने सुना होगा एक ग्रंथ में, उसमें शंकर जी की बातें आती है। बोले शंकर जी के दो लड़के कार्तिक और गणेश जी, आती है कि नहीं बात? तो बोले शंकर जी बोलने लगा कि बेटा तुम दोनों में से जो पहले नर्मदा की परिक्रमा करके आएगा वो सर्वश्रेष्ठ पूजनी बनेगा, प्रथम पूज। लेकिन वहां धरती की बात लिखी है कि जो धरती की परिक्रमा करके आएगा। और कुछ जगह एक में ऐसा लिखा है कि नर्मदा की परिक्रमा करके आएगा। तो दोनों भाई कहने लगे ठीक है पिताजी। अब कार्तिक जी जो था वो उसका वाहन शेर बताया जाता, वो मोर बताया जाता है। तो कार्तिक जी तो बड़ा खुश हुआ, बोले मैं तो नर्मदा की परिक्रमा बहुत जल्दी करके आ जाऊंगा क्योंकि मोर उड़ता है, जल्दी चला जाएगा। अब गणेश सोचने लगा कि यार मेरा वाहन तो चूहा है, ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा और ये लौट के आ जाएगा। मेरे भाई दोनों भाई निकल पड़े। अब कार्तिक जी तो मोर में बैठा उड़ गए। अब नर्मदा की परिक्रमा करने लगा। अब गणेश सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, निकल तो गया। अब वो दिमाग लगाने लगा, विवेक करने लगा। उसके पास विवेक और तर्क था। उसने सोचा कि पिताजी ने बोले हैं नर्मदा की परिक्रमा, चाहे वो नर्मदा की बात करो चाहे जन्म देने वाली नर्मदा की बात करो, वही रूप यहाँ भी है कि नहीं? जो नर्मदा का रूप है वो तुम्हारे माता पिता के में भी है। तो गणेश ने सोचा कि कहीं नहीं जाता, मेरे माता पिता भी तो मेरे नर्मदा है, कहीं नहीं गया, नर्मदा के आसपास घूम गया, मतलब अपने माता पिता के आसपास। सामने खड़ा होकर बोले मैं तो परिक्रमा करके आ गया। बोले कैसे? बोले आपने बोले थे पिताजी की नर्मदा की परिक्रमा, बोले तो आप ही तो नर्मदा हो, बोले मेरे माता पिता है, बोले इसलिए तो कहा गया है ना, मैंने कहा था ना जिसके माता पिता अगर जिंदा है तो वही मथुरा और काशी है, बताया था। तो उसने माता पिता की सेवा करी, इसलिए वो प्रथम पूज्य हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भी बिल्कुल कहीं मत जाओ, लेकिन जो माता पिता की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करना ही नर्मदा की परिक्रमा कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो माता पिता को अलग कर रहे हैं कई लोगों को। शादी भाई 2 साल भाई 3 साल भाई बहू की बातों में लग के दाई दाऊ को अलग, वो रह रहा है ऐसे फिर दोनों मियां बीवी। ठीक है, ठीक है। हमारे भी काम में था, हमारे में ये संस्कृति थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने दाऊ दाई को अपने बेटा बेटी कभी अलग नहीं करते थे। गोड़ों में कभी वृद्धाश्रम नहीं होता कि होता है बताइए। और गोंड कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ते, क्योंकि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ना ही महापाप होता है। तो मेरे भाई ये नर्मदा की बात ही बताया मैंने, तो एक नर्मदा के नाम पे गीत हो जाए दाऊ दाई के नाम पे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत देर हो गई। बोलिए सल्ला गंगाना, बोलिए नर्मदा शक्तिना, किसन का घेरा नर्मदा है, किसन का घेरा नर्मदा है, जो माता पिता कहलाए और माता पिता की सेवा से कि जीवन सफल हो जाए। ऐसे अमरकोट से चली नर्मदा, अरे बनी दूध सी धारदार, कल कल चल चल कर फूल कल कल चल चल कर
मौसम है रोग में नहीं कोई। अरे भाई नरका में मौसम है रोग में नहीं कोई। धीरे धीरे आगे बढ़ी। कैसे? अरे चलाते पुरुष आगे बढ़ते बढ़ गई है धुआं खाएगा। अरे चलाते पुरुष आगे बढ़ते बढ़ गई है धुआं खाएगा। चले
माता पिता शक्ति है सल्ला गाभरा, वो आज भी अमरकोट के टीला से जल की धार बन के बह रही है, समस्त जो प्राणियों का पालन कर रही है। अब आगे क्या हुआ मेरे भाई, जो आंधी राव सुकमा पेरी है, उन्हीं के नाम से उनके जो बेटा बेटी है, कौन आंधी राव सुकमा पेरी ने अपने माता पिता मतलब सल्ला गांधा के नाम से वहां पर अमरकोट